ये पूरी पुस्तक ना राजनेताओं के लिए लिखी गई है, जो हनुमान जी ने लिखवाई है। आज आप किसी निगम पार्षद के पास चले जाइए और निगम पार्षद से कहिए कि मुझे कुछ गुंडे परेशान करते हैं, आके मेरी रक्षा कीजिए, या अपने पुत्र को भेज दीजिए, वो मेरी रक्षा करे उनसे। कोई भेजेगा? विश्वामित्र जा रहे हैं दशरथ के पास कि अपने पुत्र को दे दो, राजा बनना है राम को। तो जिसे राजा बनना है उसे दिखाया जाए कि देख प्रजा कैसे जी रही है। राज शक्ति को जब तक प्रजा का सुख दुख नहीं पता लगेगा, जब तक वह पैदल नहीं चलेगी, उनके मध्य होकर नहीं चलेगी। इस और कोई ध्यान ही नहीं देखता, रामलीलाएं दिखाते हैं बस। चल रहा है एक ढर्रे पर। मैं अभी यहाँ बिल्कुल भी राम को अवतार घोषित नहीं कर रहा, क्योंकि यदि मैं अवतार की बात कहूंगा कि राम अवतार थे तो जन सामान्य एकदम पीछे हो जाता है कि वो तो अवतार थे। तो राम ने स्वयं को साधारण होकर दिखाया, साधारण से भी साधारण। जब भरत जी लौटकर आते हैं तो कौशल्या कहती है कि जब राम गया और उससे पहले जब राम को सूचना मिली कि तुझे राजा बनाया जाएगा, दोनों ही स्थितियों में उसके मुख पर कोई विकार नहीं था। यानी राजा बनने की खुशी नहीं थी और वन जाने का कोई दुख नहीं था। अध्यात्म आ ही नहीं सकता, जीवन में कुछ भी नहीं आ सकता अगर जीवन में क्लेश और विकार है। स्वामी विवेकानंद बहुत निराश होकर विदा हुए हैं यहाँ से। वे सोचते थे अगर मैं 100 विवेकानंद भी खड़े कर दूं ना, तो ये जो मेरा भारतवर्ष है ये विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। वो एक विवेकानंद पैदा नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि जो साधनाएं उन्होंने की, उस साधना करने को कोई तैयार नहीं। राम का व्यक्तित्व ये राजनेताओं के लिए प्रेरणा का व्यक्तित्व, और हर एक के लिए, न केवल राजनेता के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना पीएमसी हिंदी के खास शो गुरु संगम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल राइटर श्री ईशान महेश जी। ईशान महेश जी ने श्री रघुवंशनाथम के 10 खंड लिखे हैं, जो एक उपन्यास है, और इस 10 खंडों को चैनल्ड किया है हनुमान जी ने। ईशान महेश जी कहते हैं कि वो राम काज करने के लिए आए हैं, राम की कृपा है और हनुमान जी उनको चैनल्ड मैसेज दे रहे हैं। हर खंड हनुमान जी ने उनको बताया है। तो दोस्तों, मिलते हैं ईशान महेश जी से और जानते हैं उन चैनल्ड मैसेज को जो हनुमान जी इस उपन्यास के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला प्रश्न गुरुजी आपसे ये है कि आपने रघुवंशनाथम के 10 अध्याय लिखे हैं और आप ये कहते हैं कि पूरी तरह चैनल्ड हैं, और इस पृथ्वी पर आप राम काज करने के लिए आए हैं, और वो राम काज स्वयं आपको हनुमान जी ने दिया है। तो हनुमान जी ने आपको ये राम काज दिया और आपने ये जो रघुवंशनाथम है ये लिखी, स्पिरिचुअल बुक है, स्पिरिचुअल नॉवेल्स हैं, जिसमें आप वो विस्डम दे रहे हैं हनुमान जी आपको, जो आज से पहले किसी राम कथा में नहीं बताई गई है। तो इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जो हनुमान जी हैं वो स्वयं आए, आपको चैनल मैसेज दिया और आपने उसको लिखा। तो समाज को ये जानने की ज़रूरत है कि ये क्या अनसुनी कथा थी जो स्वयं हनुमान जी इस दुनिया में लाना चाहते थे और सब तक पहुंचाना चाहते थे, और ये कैसे शुरू हुआ आपका सफ़र? इसे मैं एक बहुत सामान्य से वैज्ञानिक उदाहरण के माध्यम से आरंभ करूंगा। जी पहले सब बैलगाड़ी पर ही चलते थे, जी साइकिल आई, है ना, जी उसमें थोड़ी मोटरसाइकिल लगी, फिर और उन्नत हुआ। अभिप्राय क्या है कि हर युग के अनुसार नए एडिशन उसके आते गए। जो भगवान वाल्मीकि ने लिख दिया, तुलसीदास जी ने लिख दिया, उसका कोई सानी नहीं है, कहीं कोई मुकाबला नहीं। जो लिखा है, मैं केवल उनके लिखे की जो जूठन है उससे समेटकर कुछ बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो हनुमान जी का आदेश है, संकेत है, और उन्हीं के दिशा निर्देशों में हो रहा है। होता क्या है, प्रत्येक युग की एक अलग मांग होती है और उस युग के अनुसार प्रकृति अपना कार्य करती है, विधाता भी उसी के अनुसार कार्य करता है। आपने देखा होगा एक भक्ति काल आया जी तो भक्ति काल में ही सारे भक्त क्यों पैदा हुए? कबीर भी, तुलसी भी, सूर भी, मीरा भी, रैदास भी, फरीद भी, कितने श्रृंखला है। आज कोई क्यों नहीं है?
उसी युग में क्या ऐसा हुआ कि सभी वैसे होते रहे? और समकालीन में भी देख लीजिए, जो हमारा जो हिंदी सिनेमा का जो स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश, आज कोई नहीं है ऐसा। है कोई लता मंगेशकर अभी? है कोई मोहम्मद रफ़ी? नहीं है ना। तो जो युग होता है, वाल्मीकि रामायण के बाद ये देखा गया, हनुमान जी ने इस बात को अनुभव किया कि जनमानस तक तो राम का नाम पहुंच ही नहीं रहा। केवल वही अभिजात्य वर्ग, बहुत पढ़ा लिखा वर्ग, जो संस्कृत का ज्ञाता था, वही राम से परिचित था, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में ही है। और फिर तुलसीदास जी को हनुमान जी ने चुना। ये चुनाव होता है, चुना जाता है। व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना चाहता, तो उनको चुना किस लिए? कि जनमानस की भाषा में राम की गाथा गाई जाए। अब स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं, श्रेयांसी बहु विघ्नानी, आप किसी अच्छे कार्य को करना आरंभ कर दीजिए, उसमें 1000 विघ्न आएंगे। और वही तुलसीदास जी के साथ हुआ। इतने विघ्न आए, समाज ने, उस समय के समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। उस अभिजात्य वर्ग ने, जनमानस तो स्वीकार कर रहा था, लेकिन उस वर्ग का कहना था कि राम का नाम केवल कुछ विशिष्ट वर्ग के लिए ही है, इसे जन सामान्य के लिए नहीं प्रचलित किया जा सकता। अब तुलसीदास जी ने जो लिखा वो भक्ति भाव से परिपूर्ण है। यानी एक भक्त जिस पराकाष्ठा पर पहुंचकर अपने देव के दर्शन करता है, उन्हें अनुभव करता है, वो भक्ति की पराकाष्ठा है। तो तुलसीदास जी ने इसके अंदर समसामयिक सामाजिक विषयों की जो गूढ़ता है, उनसे उनका कोई बहुत सरोकार नहीं रहा, क्योंकि भक्त का रहता भी नहीं है। भक्त एक उड़ान में होता है, एक भिन्न प्रकार की उड़ान होती है, लेकिन उसके अंदर उसने उसके मर्म छोड़ दिए होते हैं, गहरे सूत्र जी। और वो गहरे सूत्र ऐसे होते हैं कि उनको फिर डिकोड करना पड़ता है, फिर उनको खोलना पड़ता है। राम कथा के अंदर हम यदि थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, हनुमान जी ने कहा जिस उद्देश्य के लिए राम कथा थी उसकी फिर से आवश्यकता है, क्योंकि राम दुष्ट दलन करते हैं। राम ने कहा था, निश्चरहीन करहूँ मही भुज उठाए प्रणकीन, मैं अपनी भुजा को उठाकर ये प्रण करता हूँ कि मैं राक्षसों का सर्वनाश करूँगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हनुमान जी ने कहा कि ये चीज़ दिखाओ एक पूरे समाज को, कि आज आप किसी निगम पार्षद के पास चले जाइए, मैं सबसे छोटी इकाई बता रहा हूँ राजनीति की, सबसे छोटी इकाई, और निगम पार्षद से कहिए कि मुझे कुछ गुंडे परेशान करते हैं, आके मेरी रक्षा कीजिए, या अपने पुत्र को भेज दीजिए वो मेरी रक्षा करे उनसे। कोई भेजेगा? नहीं। आपने एकदम पहली बार में कह दिया नहीं। क्यों कह दिया? क्योंकि आपको अनुभव है ना वर्तमान समाज का, वर्तमान राजनीति का। एक क्षण नहीं लगाया आपने कहने में नहीं। तो आप विधायक के पास चले जाइए कि विधायक साहब अपने बेटे को भेज दीजिए, कुछ बदमाश परेशान कर रहे हैं। मंत्री के पास तो कल्पना ही नहीं कर सकते। अर्थात एक पार्षद जो है, काउंसलर, वो आपको लौटा देगा। वो क्या कहेगा कि मेरे पास क्यों आ रहे हैं, पुलिस के पास जाइए, यही कहेगा ना। यही बोलने वाली थी मैं कि पुलिस के पास जाने के कहा यही जाएगा। कहेगा ना। जी। विश्वामित्र जा रहे हैं दशरथ के पास कि अपने पुत्र को दे दो, और किस पुत्र को दे दो ये भी सोचिए। इस सोच पर किसी का ध्यान नहीं गया। यही तो हनुमान जी ने उन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करवाया है जिसका संसार में आज तक किसी का ध्यान नहीं जा रहा। राम पूर्णतः अनुभवहीन है उस समय। जिस समय विश्वामित्र मांगने गए हैं, दशरथ का दिल धड़क गया कि कोई ट्रेनिंग नहीं है राम की, राम ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, किसी गुंडे मवालियों तक का राम ने सामना नहीं किया, और एकदम से ताड़का से जो इतनी बड़ी सेना नायक है, अधिपति है, उससे सीधा विश्वामित्र भिड़ाने ले जा रहे हैं। अर्थात राजनेताओं को सजग कर रहे हैं कि देखो राक्षस कहाँ तक आ रहे हैं, और जो तुम्हारी पीढ़ी है आने वाली, दशरथ का तो समय बीत गया जी। राजा बनना है राम को, तो जिसे राजा बनना है उसे दिखाया जाए कि देख प्रजा कैसे जी रही है, और राजा उसे देखने के लिए भी तैयार हो। राम एक शब्द ना का नहीं कहते, ना नुकुर नहीं करते कहीं से भी, किसी भी प्रकार से।
आप सब क्या समझते हैं कि इस और कोई ध्यान ही नहीं देखता, रामलीलाएं दिखाते हैं बस। चल रहा है एक ढर्रे पर कि विश्वामित्र गए, मांगा, उन्होंने दे दिया, उन्होंने मारा। कितनी बड़ी घटना है। विश्वामित्र क्यों दशरथ के पास गए? क्या राजाओं की कमी थी? अनंत राजा थे, लेकिन सब ने निराश लौटाया। जब पूछा कि किससे रक्षा करवानी है आपके यज्ञ की, तो बताया कि राक्षसी साम्राज्य की जो अधिपति है ताड़का। सबने हाथ जोड़ दिए कि भैया जाओ, कोई और घर देखो, हमें मरवाओगे तुम? रावण के साम्राज्य से तुम हमारी टक्कर दिलवा रहे हो, हमारा तो साम्राज्य एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। सब ने लौटा दिया। और ऋषि क्या देखता है कि धरती का संतुलन बना रहे। तो हनुमान जी ने कहा कि ये दिखाओ सबसे पहले कि राम का जो विश्वामित्र के साथ जाना था वो साधारण घटना नहीं थी। और राम को राम बनाने में विश्वामित्र का ये जो पहला खंड है, वचन नाम है उसका, और वचन का ही जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ उसका नाम है द मेकिंग ऑफ राम, राम का बनना। राम को किसने बनाया? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने सीधे ले जाके राक्षसी समाज के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया। अब ये क्या है कि जो राक्षसी शक्तियां इस समय सक्रिय हैं, उनके मध्य सेना को, शासन को, प्रजा को, सभी को एकजुट होकर उसके विरुद्ध खड़े होना है। क्योंकि उस समय यह था कि कोई खड़े नहीं हो रहा था। कितने शासन थे, कितनों की सेनाएं थीं, सब कुछ था, लेकिन कौन रावण की इस महाशक्ति के सम्मुख खड़ा हो सके? कोई भी नहीं खड़ा हो सकता था। तो ये जो पहला बिंदु था कि जब प्रजा या ऋषि राजा से कुछ पुकार करने आए तो राजा का क्या दायित्व हो। राजा ने तो मना ही किया, दशरथ ने तो, लेकिन राजा के जो सलाहकार राजगुरु वशिष्ठ, उन्होंने कहा नहीं, जाना चाहिए। और राम तत्काल स्वीकार करते हैं। तो राम का जो रामत्व है किस में कि वे इतने संवेदनशील हैं, इतने संवेदनशील हैं कि यदि कोई उनके पिता के पास किसी आशा से आया है तो वे उसे लौटाएंगे नहीं। राम ये संकल्प लेते हैं कि मैं विश्वामित्र के साथ जाकर उस राक्षसी आतंक का वो बिल्कुल सर्वनाश करेंगे। अब अगला चरण देखिए आप कि राम को वो पैदल यात्रा करवा रहे हैं वनों में। अर्थात क्या कि जो राजशक्ति है, राजशक्ति को जब तक प्रजा का सुख दुख नहीं पता लगेगा, जब तक वह पैदल नहीं चलेगी, उनके मध्य होकर नहीं चलेगी। पूरे वनों में जो पहला वनवास है, ये ट्रेनिंग पीरियड था एक। विश्वामित्र ने कहा, वो तो जानते थे सब कि भविष्य में राम तुमको वनों में घूमना है, तो उससे पहले वो उनकी एक प्रशिक्षण दे रहे हैं। ले गए और अयोध्या के बाद पैदल चला रहे हैं सब जगह। और जब वहाँ जाते हैं शीरध्वज जनक के पास, उसके बीच में पहले अहिल्या का आश्रम पड़ता है। अहिल्या जो सबसे उपेक्षित हो गई थी, वे राम की परीक्षा ले रहे हैं विश्वामित्र कि क्या मैं राम पर भरोसा कर सकता हूँ और राम को वो सारे दिव्यास्त्र और देवास्त्र दे सकता हूँ जिससे कि इसमें अहंकार ना आए। क्योंकि क्षत्रिय समाज तो अहंकार से भरा था, तभी तो भगवान परशुराम ने इतनी बार उनका सर्वनाश किया जी। अब वो अहिल्या के आश्रम पर ले जाकर राम को खड़ा कर देते हैं। राम जिज्ञासा करते हैं तो वे बताते हैं कि अहिल्या शापित है और इंद्र के भय के कारण इसे कोई मुक्त नहीं होने दे सकता। तो राम कहते हैं मैं किसी इंद्र से नहीं डरता, मैं अहिल्या को पुनः समाज में प्रतिष्ठित करूंगा और इसको न्याय दिलवाऊंगा। तो न्याय दिलवाने वाली बात कि ऐसा समाज जिसमें ऋषि समाज भी, उस समय के जनक जो सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, वे भी इंद्र के कारण चुप हैं कि अहिल्या को यदि दंडित किया गया है, उस निर्दोष अहिल्या को, तो उसे न्याय कौन देगा। तो न्याय की स्थापना जो है वे राम कर रहे हैं। और राम की दिव्यता यहाँ वही हनुमान जी करें दिखाओ। हम एक साधारण सी घटना देखते हैं कि राम गए, धनुष भंग किया और सीता जी से विवाह हो गया। आपने इसमें जर्नी बताने की कोशिश की है कि राम जो एक युवा राम थे, उससे भगवान राम तक कैसे पहुंचे। जैसे भीतर जो होता है, राम के रामत्व को जगाया। राम ने अपने भीतर जो वास्तव में परमात्मा है, मैं सामान्य रूप से बात कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ बिल्कुल भी राम को अवतार घोषित नहीं कर रहा,
क्योंकि यदि मैं अवतार की बात कहूँगा कि राम अवतार थे, तो जन सामान्य एकदम पीछे हो जाता है कि वो तो अवतार थे, तो हम तो वैसे हो ही नहीं सकते हैं, हम तो वैसा कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए पलायन करने का, एस्केप करने का एक बहुत अच्छा सूक्त वाक्य मिल जाता है कि अवतार कहते कि वो तो अवतार है ना, हम तो अवतार नहीं है, हम तो आम इंसान हैं, साधारण व्यक्ति हैं। तो राम ने स्वयं को साधारण होकर दिखाया, साधारण से भी साधारण होकर दिखाया। सीता जी से विवाह होना कोई साधारण घटना नहीं थी। उस समय के समाज में अनेक लोग कहते थे हम सीता से इसलिए विवाह नहीं करेंगे, इसके तो कुल का भी नहीं मालूम, किस कुल की है, कहाँ की है। क्षत्रिय समाज जो एक एक जाति पर विचार करता था, कौन सा कुल है, कौन सा गोत्र है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, सीता से तो हम, और जो धनुष को भंग नहीं कर पाए, भंग तो दूर, जिसको उठा तक नहीं पाए, स्पर्श तक नहीं कर पाए, उन्होंने भी ये दुष्प्रचार आरंभ कर दिया। तो ये सर्वत्र यही हो रहा है कि यदि आप किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाते तो फिर उसका दुष्प्रचार आरंभ करते हैं। राम धनुष भंग करते हैं, सीता से विवाह होता है जी। लक्ष्मण वहाँ टोकता है एक बार कि आपको पता है आप क्या करने जा रहे हैं। धनुष भंग करने का मतलब है सीता से विवाह करना, और पिता की तो आज्ञा ली नहीं आपने। जी। आज एक छोटा सा भी रिश्ता होना हो, मैं कह रहा हूँ सामान्य चीज़ों, इन जिन बातों की ओर हनुमान जी ने का ध्यान आकर्षित करवाओ। अगर दो रिश्ते होने हो तो कितनी बड़ी पार्टियां चलती है, पहले वो देखने आएंगे, वो आएंगे, फिर वो मिलेंगे कि हमारा ये रिश्तेदार रह गया, चाची जी नहीं देखा, बुआ ने नहीं देखा, फूफा ने नहीं देखा, फिर बैठो मिलनी हो, चाहे समोसे चलेंगे, पहले ये होता है ना पहले बैठक। वहाँ कुछ हुआ ऐसा? तो राम कहते हैं कि मेरे पिता ने, यानी हमारे पिता ने जब विश्वामित्र को मुझे सौंपा, गुरुदेव को, तो उन्होंने कहा था कि आज के बाद ये तेरे पिता हैं, इनकी आज्ञा मेरी आज्ञा है। संवेदनशीलता देखिए, कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं किसी प्रकार का, दृढ़ विश्वास कि सीता किस, उनका कुल क्या है, कुछ नहीं, और उन्हें स्वीकार करना। तो ये क्या है कि पुरानी जो रूढ़िवादिता है उसको तोड़ना, उन सबको भंग करना, और अहंकार का भी भंग करना। परशुराम को अहंकार हो गया था कि मैं तो जिस मर्जी क्षत्रिय को नष्ट कर सकता हूँ। तो जब राम से वो संवाद करते हैं, ये सब हनुमान जी ने, जो कहीं दर्शन सामने नहीं आया, हनुमान जी ने कहा इस और भी प्रकाश डालो। परशुराम कहते हैं राम से कि तुझे पता नहीं मैंने कितने क्षत्रियों को मारा है। तो राम कहते हैं अपनी शब्दावली पर ध्यान दीजिए, यह हनुमान जी ने लिखवा है जी। जो वचन उपन्यास है उसमें है। राम कहते हैं अपनी शब्दावली पर आप ध्यान दीजिए। आप कह रहे हैं आपने क्षत्रियों को मारा, आपने दुष्टों को मारा या क्षत्रियों को मारा, पहले ये रेखांकित कर लीजिए। तो एकदम चौंक जाते हैं परशुराम कि इतनी बड़ी बात कहने वाला कोई नहीं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो दुष्टों को मारा है। तो कहते हैं फिर आप क्षत्रिय क्यों कह रहे हैं? क्षत्रिय तो वो होता है कि सूरा ताही जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। जो दूसरों के लिए स्वयं अपना बलिदान दे दे, दूसरों की रक्षा के लिए, वह क्षत्रिय होता है, और मैं क्षत्रिय हूँ। तो अर्थात उनके अहंकार को भी नीचे गिराया। तो राम क्या है? राम उस समग्र चेतना का नाम है जो संवेदनशील है, न्यायप्रिय है, अभय है, किसी का भय नहीं जिसे। इन बारीक बारीक बिंदुओं को वहाँ पर उठाते हुए हनुमान जी उनकी ओर इशारा करवा रहे हैं। गहरी बात ये। कोई एक दिन की यात्रा नहीं है, राम जी ने भी वही सब फेस किया जो एक आम आदमी फेस करता है। यह है उससे भी अधिक, उससे भी अधिक किया। उससे भी इतना अधिक। मतलब त्याग है उनके जीवन में कि हर जगह पर, हर स्टेप पर वो उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज हनुमान जी ने रेखांकित करने को कहा जी। कि मान लीजिए किसी राजनीतिक पार्टी का आला कमान है, आप वहाँ की मंत्री हैं, और आला कमान आपको कह दे कि कल से आपको मंत्री पद से हटाया जाता है, घर बैठिए। आप उसी समय विद्रोह कर देंगे, कहेंगी ये पार्टी ऐसी है, ये ऐसी है, ये भ्रष्ट पार्टी है, ठीक है ना। यानी कल तक जब तक उस पार्टी ने आपको उसका मंत्री पद दिया हुआ था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जिस दिन आला कमान बिना किसी कारण बताए आपको उतार दे तो आप विद्रोही हो जाती हैं,
यही होता है ना सब यही जगह, होता है। सभी जगह यही हो रहा है। वो ये नहीं देखते कि कितना उपकार किया था पहले मंत्री बनाया। दशरथ कह रहे हैं कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा। संवेदनशीलता है कि ये पूरी पुस्तक ना राजनेताओं के लिए लिखी गई है, जो हनुमान जी ने लिखवाई है। और ये बात अलग है कि उनमें से किसी के पास समय नहीं है पढ़ने का, तो जनमानस पढ़ रहा है और अपना विकास कर रहा है। तो वहाँ वो हनुमान जी कहते हैं दिखाओ ये चीज़ जो लोगों को पता नहीं। क्या? कि दशरथ कह रहे हैं राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, और सुबह कहते हैं वनवास के लिए बात बन जाती है कि जंगलों में जाना है। कहाँ सम्राट बनना और कहाँ जंगलों में चले जाना। कौशल्या कहती उनकी जननी कि पिता ने तो वादा किया था कि तुम्हें राजा बनाएंगे, लेकिन उन्होंने तो अपना वचन नहीं निभाया। वो कहते नहीं माँ, ऐसा कभी मत कहो, मेरे पिता सदा वचन निभाते हैं, सदा। उन्होंने मुझे राजा बनाया है। यह बात अलग है कि वनराज बनाया, जंगलों का राजा बनाया, मुझे जंगल का साम्राज्य दे दिया, राजा तो बनाया, ऐसी बात नहीं है। इतनी सहजता से वो उसको भी ले लेते हैं। कहते कि मुझे राजा बनाया उन्होंने, तो पिता को। और कहीं पर भी जब भरत जी लौटकर आते हैं तो कौशल्या कहती है कि जब राम गया और उससे पहले जब राम को सूचना मिली कि तुझे राजा बनाया जाएगा, दोनों ही स्थितियों में उसके मुख पर कोई विकार नहीं था। यानी राजा बनने की खुशी नहीं थी और वन जाने का कोई दुख नहीं था। कहते वो निर्विकार था राम। भरत को बताती हैं, भरत कहते हैं कि उनको कितना दुख हुआ होगा। कहते कोई दुख नहीं हुआ, कण मात्र भी दुख नहीं हुआ। तो ये राम का व्यक्तित्व, ये राजनेताओं के लिए प्रेरणा का व्यक्तित्व, और हर एक के लिए, न केवल राजनेता के लिए, कि यदि हमें उपलब्धि ना मिले, सफलता ना मिले, तो हमें निराश नहीं होना है उन प्रत्येक स्थितियों के अंदर। अब राम का एक कितना बड़ा गुण है, देखिए, कि जिसे इतना बड़ा सम्राट का पद मिलने वाला हो और उसको मृत्युदंड दे दिया जाए। वो वनवास नहीं था, मृत्युदंड था। किसी को भेज दो जरा 4 दिन के लिए भी ऐसे घने वनों में, जहाँ राक्षस ही राक्षस हों, जंगली जानवर हों, वहाँ कौन जिंदा बचेगा? सरवाइव नहीं कर सकता, पनप नहीं सकता। तो ये एक बहुत सुंदर शब्दों में दिया गया मृत्युदंड था राम के लिए, लेकिन वो स्वीकार करते हैं। तो ये व्यक्तित्व भीतर का, हमारे भीतर का, सभी के भीतर का हो, कि ऐसी स्थिति यदि जीवन में आ जाए कि लगे कि कल हम राजा बनने वाले हैं और अगले दिन हमें भिखारी बनना पड़े, तो उस स्थिति में भी राम के समान बिल्कुल स्थिर भाव से रहें, स्थिर रहें, डोलें ना, विचलित ना हो। और जिस दिन ये भीतर हो जाएगा, समझ लीजिए कि राम ही भीतर विराजमान हो गए हैं। देखा ना राम की कितनी गहराई है राम में बहुत गहराई है। और आप तो कहते ही हैं कि राम काज करने को आतुर, और राम काज करने को आतुर हनुमान जी आपको स्वयं चैनल मैसेज दे रहे हैं। और इससे क्या हुआ, मेरे पास हजारों भक्तों के संदेश आए जी, कि जब भी ऐसी परिस्थिति आई तो उन्होंने राम को गहराई से स्मरण किया, हनुमान जी को किया, जो जो आपने दिखाया था। तब हमें इतना बल मिला भीतर, इतना बल मिला कि लगा जो अब तक की जितनी हमारी परेशानियां थी, समस्याएं थी, वो न जाने कहाँ चली गई थी। तो वहीं पर वे चली नहीं गई थी, उन्हें अनुभव नहीं हो रहा था। उनसे जैसे कोई पेन किलर ले ले। कोरोना काल आया था बीच में, तो बहुत सारे लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए। उस काल में उन्होंने इसको पढ़ा, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे। जब बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तब थोड़ी ना कोई पढ़ेगा, बिजनेस डूबेगा तब वो ढूंढता है कोई औषधि मिल जाए मन की। तो हनुमान जी की कृपा से जिसके हाथ ये आध्यात्मिक उपन्यास लगा, वचन और ये सिया सुध लाए, तो उन्होंने देखा कि ये तो कैसे कैसे संकटों से निकल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं निकल सकते? हमें कोई उदाहरण चाहिए होता है। बिना उदाहरण के ना गति नहीं होती, क्योंकि हम किसको देखकर आगे बढ़ेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि राम कैसी कैसी परिस्थितियों से निकल रहे हैं, हनुमान जी निकल रहे हैं, तो उनकी धारणा उन्होंने भीतर की, तो वही ऊर्जा आकर फिर हमें बल देती है। ये ऊर्जा हमारे सर्वत्र है, हमेशा हमारे पास है, लेकिन हम इनका जब आह्वान करते हैं, जब उन्होंने उसको अनुभव किया कि कहाँ है राम, आप मेरे हृदय में भी आइए, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तो सभी ने इसको मंत्र बना लिया
और हुआ क्या कि राम को विराजमान होने के लिए वहां पर आना ही पड़ा। आंशिक रूप से चाहे आए, उनके काम के लिए आए, क्योंकि जिसको जितना रोग होता है उसी अनुपात में औषधि दी जाती है ना। तो उन सभी के जो जो जुड़ते गए, उनके भीतर जैसे ना एक भक्ति का भाव आया, साहस आया, और परेशानियों से निर्लेप रहने की कला आई। परेशानियां तो रहेंगी, वो नहीं जा सकती। अब जब रहेंगी तो सवाल है कि उनके रहते बिना कष्ट पाए, बिना दुख पाए, उनसे मुक्त कैसे रहा जाए। इसी को तो मुक्ति कहते हैं। जी, तो ये भौतिक जगत है, इसमें तो ये सब चलना ही है। हम अपने कुछ लेसन सीखने आते हैं, अपना सोल प्लान लेकर के आते हैं साथ में। बल बुद्धि विद्या देहु मुझे हरेहु कलेश विकार। आपने तो इसको साक्षात जिया है। हनुमान जी की कृपा हो या राम जी की कृपा हो, आपके ऊपर है। तो क्या है ये मार्ग जो एक आम आदमी इस मार्ग पे चल सके और ये बल बुद्धि विद्या देहु मुझे हरेहु कलेश विकार वो स्वयं महसूस कर सके? कैसे शुरू हुआ आपका ये मार्ग? बल बुद्धि विद्या, इसको समझ लीजिए कि ये हवाई जहाज है। जी, उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। ये हवाई जहाज है। अब हवाई जहाज को उड़ना है। उड़ने के लिए तो सबसे पहले उसे रनवे चाहिए, है ना। हर हूँ कलेश विकार। कलेश विकार क्या है? डिस्टर्बेंसेस। कोई भी हवाई जहाज जब उड़ता है, अगर आपने उसका टेक ऑफ देखा हो, तो उसका सारा ट्रैक साफ कर दिया जाता है, या कोई होता है कुत्ता बिल्ली घूम रहा होता है, या वहाँ कोई चाट पकौड़ी वाला बैठा है, या कोई रेडी वाला निकल रहा है वहाँ से, या रिक्शा वाला ई रिक्शा निकल रहा है। कोई होता है रनवे पे उसके? नहीं। कोई भी नहीं होता ना। वो है हर हूँ कलेश विकार, कि रनवे को इतना साफ कर दो, इतना साफ कर दो कि उसके बाद आपका टेक ऑफ हो सके। तो कलेश और विकार को हरने का काम सबसे पहले तो ये हो। भक्ति आ ही नहीं सकती, अध्यात्म आ ही नहीं सकता, जीवन में कुछ भी नहीं आ सकता अगर जीवन में क्लेश और विकार हैं तो। क्योंकि क्लेश क्या है, विकार क्या है? ये हमारे भीतर जो जल है, उस जल में हलचल पैदा करते हैं और उसको गधला पानी कर देते हैं। जल जब स्थिर होगा, आप घर में एक बाल्टी लीजिए, उसको रहने दीजिए 10 मिनट, उसके बाद आप उसके अंदर झांक कर देखिए, आपको अपना चेहरा दिखाई देगा, है ना। अपना स्वरूप आप उसमें देख लेंगे। लेकिन उसको हिलाते रहिए, मिट्टी डाल दीजिए, तो उस हिलते और मिट्टी वाले जल में, गंदे पानी में, क्या आप अपना स्वरूप देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे ना। नहीं। तो हर हूँ कलेश विकार, जब तक हम अपने भीतर से ये क्लेश और विकार नहीं निकालते, रनवे को साफ नहीं करते अपना। और ये क्लेश विकार क्या है? छोटी छोटी सी बात पर लेकर क्रोध करना। हर जरा जरा सी बात पर भड़क जाते हैं हम, जरा जरा सी बात पर। तो उससे क्या होता है कि भीतर जो है ना, भीतर बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा होने लगता है हमारे, बेहिसाबों में, पता ही नहीं। देखा होगा ना, आजकल कूड़े के पर्वत बन रहे हैं दिल्ली में। जितना कूड़ा इकट्ठा करके वो पहाड़ के रूप में बन जाता है, देखा है आपने? जी जी, है ना। जी। तो ऐसे ही हम अपने भीतर ना कूड़े का पर्वत खड़ा कर लेते हैं, कूड़ा के कूड़ा। किसी भी बात पर हमें भड़क जाना हमारा स्वभाव बन गया। आज के भाई गीत सुना है ना, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इसीलिए परेशान है क्योंकि वो अपने ऊपर काम नहीं करना चाहता। और जैसे हम अपने क्लेश और विकारों को, विकार क्या है? ईर्ष्या कितना बड़ा विकार है। जेलेसी करना एक दूसरे से, लोभ करना, क्रोध करना, अहंकार करना, ये सब विकार हैं। तो इन सब के रहते हुए हमारा वायुयान वहीं का वहीं खड़ा रहता है। क्योंकि जो पायलट है वो कहता मैं तो उड़ाऊंगा ही नहीं, मुझे तो लंबी रफ्तार चाहिए ना, पहले तेज़ गति, फिर मैं वहाँ से उड़ सकता हूँ, तब आगे गति होगी। और यही हनुमान जी से सबसे पहले प्रार्थना जो है मैंने की कि देखिए मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन जब तक ये मन में क्लेश और विकार है ना, ये नहीं जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा मेरा। सारी बात उसमें कितनी गहरी और रहस्यपूर्ण बात कह दी गई है कि बल बुद्धि और विद्या ये तब मिलेगी जब क्लेश और विकार चले जाएंगे। तो हमें पहले साधना करनी चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए कि इन चीज़ों को जीवन से विदा करें, जितना विदा कर सकते हैं। और बहुत कठिन साधना है, बहुत कठिन। अभी आपको कोई 2 शब्द कह जाएगा तो वो सारी रात आप सो नहीं पाएंगे, ये मुझे क्या कह गया,
अब वो जो सारी रात नहीं सो पाएंगी तो चिंतन आप उसी का करेंगी, राम का नहीं करेंगी। आपको जो दो अपशब्द कोई कह जाए, अशोभनीय शब्द कह जाए, अनुचित शब्द कह जाए, तो उसके बाद राम का ध्यान नहीं होता, उसका ध्यान होता है जो कह कर गया। तो ये जीवन से विदा होना चाहिए। तो कैसे विदा कर सकते हैं गुरु जी? उसको कहो कि ठीक है, जो दो शब्द कह के गए अशोभनीय है, उसको कहो ठीक है राम जी, अगर आप ऐसा कहने आए हैं तो आपका धन्यवाद। सबके अंदर राम देखें। उसको कहो कि ठीक है, तुम कह गए, स्वागत है आपका, नमस्कार आपको। आपने जो अभी मुझे कोई बता रहा था कि उसके गुरु ने कहा कि अगर कोई तुमको गाली दे दे, बुरे शब्द कह दे, तो उसको हाथ जोड़ के कहो, भाई मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे कारण तुझे अपनी ज़ुबान गंदी करनी पड़ी, तो मुझे माफ़ कर दे। अब कितनी ऊंची बात है। आप किसी चीज़ को शुरू ही नहीं करोगे तो वो आगे जाएगी नहीं। अग्नि में घी नहीं डालोगे और वो जलेगा तो तुम जलोगे। तो अपने को भीतर से, इस पर कोई काम नहीं हुआ। देखिए, जो स्वामी विवेकानंद कहते थे, स्वामी विवेकानंद बहुत निराश होकर विदा हुए हैं यहाँ से। वे सोचते थे अगर मैं 100 विवेकानंद भी खड़े कर दूँ ना, तो ये जो मेरा भारतवर्ष है ये विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। वो एक विवेकानंद पैदा नहीं कर सके, स्वयं विवेकानंद एक विवेकानंद नहीं पैदा कर सके। क्यों? क्योंकि जो साधनाएं उन्होंने की, उस साधना करने को कोई तैयार नहीं, उस कठोर साधना को करने के लिए। तो कैसे कोई, सबसे पहले राष्ट्र प्रेम है, सबसे पहले कि आप अपने जो राम हैं वे भी राष्ट्र के लिए ही सारा काम कर रहे हैं। राम से बड़ा देशभक्त कोई है नहीं। इतनी गहरे सूत्र हैं उन, इस पूरी उपन्यास माला में यही दिखाया कि राम का जो देश प्रेम है, वैसा देश प्रेम आज तक ना भूतो ना भविष्यति कभी देखा नहीं गया। ऐसा देश प्रेम कि प्रजा के भीतर, देशवासियों के भीतर उनके चरित्र का निर्माण करना है, आत्मोत्थान करना है उनका, और अपने चरित्र का उदाहरण देकर करना है। तो मेरा प्रश्न गुरुजी आपसे ये है कि ये जो आपके ऊपर राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा, तो आपने कोई मार्ग अपनाया होगा जिससे आप इस कृपा को प्राप्त कर पाए, जिसमें आप कहते हैं कि कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है, सिद्ध गुरु अगर आपको मिल जाए तो आप इस मार्ग पे और आसानी से चल सकते हैं। तो इसके लिए हाँ, एक आम आदमी, और आपने ऐसा क्या प्रयास किया कि आपको वो कैटालिस्ट भी मिला और एक सिद्ध गुरु भी मिले और आप पर कृपा भी हुई? प्रयास करने से सांसारिक उपलब्धियां होती हैं, लेकिन अप्रयास करने से, यानी पैसिव में जाने से राम की कृपा प्राप्त होती है। इसे मैं फिर एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, तुलसीदास जी के उदाहरण के ही द्वारा, क्योंकि उसी सीरीज में चल रहे हैं ना हम भी सब, उसी श्रृंखला में। कोई तुलसीदास जी से पूछे, जो प्रश्न मुझसे किया आपने, यही तुलसीदास जी से कीजिए। यानी मैं, समझ लीजिए समय तुलसीदास सामने बैठा हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं, तुलसीदास जी आपने ऐसा क्या किया कि हनुमान जी ने आपसे प्रसन्न होकर ये रामचरितमानस की रचना कराई जी। अब मेरा उत्तर सुन लीजिए, उसी में सारा आ जाएगा कि मेरा जब जन्म हुआ, मैं तो इस समय मैं नहीं हूँ, तुलसीदास जी बैठे हैं, उस समय मुझे त्याग दिया गया था, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा कि ये जो बच्चा है ये उभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, अगर इसे घर में रखोगे तो माता पिता दोनों मर जाएंगे। तो मेरे माता पिता ने मुझे पैदा होते ही जो है ना घर से निकाल दिया। अब घर से क्या निकाल दिया, दाई को दे दिया कि जो उधर की नौकरानी थी कि तू ले जा इसे, तू पाल पोस। अब एक ऐसा बच्चा जो बिना माँ बाप के अनाथों की तरह पला हो, और फिर जो लेकर गई थी वो भी मर गई, तो ये हो गया, भाई ज्योतिषियों ने ठीक कहा था, बिल्कुल ये तो है ही ऐसा, मतलब ऐसा मनहूस बच्चा है ये। अब वो जो भटकते रहे, तुलसीदास जी भटकते रहे, जीवन में कभी प्रेम ही नहीं मिला। कहाँ से मिला? जिस बच्चे के माँ बाप ने उसको त्याग दिया गया। भटकते भटकते इधर उधर सब भटक रहे हैं। फिर एक साधु ने उनको आश्रय दिया, तो उन्होंने उसको नाम दिया राम बोला। ठीक है, उनके पास रह के उन्होंने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, ज्ञानी बनाया, तो पत्नी से विवाह हो गया, एक अच्छी पत्नी मिल गई। अब वह जैसे बचपन से प्रेम ना मिला हो और उसे फिर पत्नी मिले, तो पत्नी में वो माँ का प्रेम भी खोजेगा, पिता का भी खोजेगा, सभी के प्रेम वो पत्नी में ही। तो पत्नी के प्रति वो दीवाने हो गए थे, और पत्नी अपने मायके गई, और दीवानगी ऐसी कि नदी पार कर रहे हैं तो एक लाश को पकड़ के पार कर ली, वहाँ सांप है तो सांप को रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ गए,
तो तब उनकी पत्नी कहती है कि जितनी प्रीति इस शरीर से है उतनी राम में लगाई होती तो। अब पूछे कोई तुलसीदास जी से, तुमने किया क्या आज तक? हनुमान जी को चुनना था। जब अस्तित्व हमारा चुनाव करता है तब हमारे वश में कुछ नहीं रह जाता। पता नहीं अनंत अनंत कितने जन्मों की सघन घनीभूत साधना पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाकर अस्तित्व हमें चुनता है। हमें तो नहीं पता ना जी। लेकिन अस्तित्व को पता है। तो उसने तुलसीदास जी को चुन लिया। हनुमान जी ने कहा कि ये सुपात्र है, कहलवा दिया उनकी पत्नी से। और ऐसे तो कितने की पत्नियां क्या क्या नहीं कहती किसी पति को, पति छोड़ जाते हैं क्या। लेकिन क्योंकि हनुमान जी चाहते थे कि इनको मुझे अपने काम पर लगाना है, राम के काम पर लगाना है, राम काज करवाना है, क्योंकि हर प्रकार से वे एक सरल हृदय थे, भीतर इतनी सरलता। मैंने कहा ना, रनवे बिल्कुल साफ था, हरिहु कलेश विकार कुछ नहीं था वहां पर, इतनी निर्मलता थी। तो चुन लिया उन्हें। जी। हमारे किए से कुछ नहीं होता, याद रख लीजिए। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि अपनी प्यास को बढ़ा सकते हैं। धरती प्यासी होती है तो जलधरों को आकर बरसना ही होता है, वो ना नहीं कर सकते। प्यासी धरती है, वो बरसेंगे ही बरसेंगे। हमें अपनी प्यास को बढ़ाना है, और प्यास बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें जो व्यर्थ के ये जंजाल हैं इनसे मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। जो इसी में आ गई ना, हर हूँ कल इस विकार, कि हम कहाँ प्रयास करते हैं कि अपने को, अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर उठा सकें। उस उठाने के लिए हमारे प्रयास खुद के कहाँ होते हैं कि हम कभी त्याग का जीवन जीते हैं क्या, सहिष्णुता का जीवन जीते हैं क्या, धैर्य का जीवन जीते हैं क्या। तो वो इन तत्वों को जब हम जीने लगते हैं तब हम प्रकृति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और तब वह हमें चुनती है। अब बड़े बड़े पदों पर किसको चुना जाता है? जो योग्य होते हैं उनको चुना जाता है ना, जिनके पास पूरी पात्रता होती है। तो हमें अपनी पात्रता को पैदा करना है। किसी को हम कुछ नहीं कह सकते कि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। ये कर्मकांड है। कर्मकांड में तो कह सकते हो कि इतने मंत्र जाप करो, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। लेकिन ये जो अध्यात्म का मार्ग है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का वचन नहीं दिया जा सकता। केवल एक बात कही जाती है, अपनी तैयारी करो, सिर्फ अपनी तैयारी। तो ये अध्यात्म का मार्ग और चेतना का विस्तार, ये है क्या? चेतना जब अपना विकास करती है तब वह अध्यात्म के साम्राज्य में प्रवेश करती है। अध्यात्म क्या है? पहले है अज्ञान, अज्ञान के बाद आया ज्ञान। मनुष्य को अज्ञान था, उसको पता नहीं था आग भी जैसी कोई चीज़ है। उसे ज्ञान आया तो पता लगा भाई आग भी जैसी कोई चीज़ है। आकाश में देखा कि अरे ये तो आकाश में कुछ बिजली चमकती है और वो धरती पर गिरती है, पेड़ों पर आग लग जाती है। फिर उसे विज्ञान आया, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान में उसने क्या कहा कि क्या मैं इस आग को खुद भी पैदा कर सकता हूँ, और उसने उस आग को पैदा किया। विज्ञान के बाद हम रुक जाते हैं। तो विज्ञान के बाद जो अति उन्नत विज्ञान है उसका नाम अध्यात्म है। तो जब हमारी चेतना अपना विकास करती है तब उसको अध्यात्म के जगत में प्रवेश मिलता है। जब बुद्धि विकास करती है तो विज्ञान के क्षेत्र में उसको प्रवेश मिलता है। जी। अपने चैतन्य को उस ऊंचाइयों पर ले जाना, क्या हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर अंतरिक्ष में जा सकता है? नहीं जा सकता ना। अब वो जो अपने को मॉडिफाई करके हेलीकॉप्टर और वायुयान, हवाई जहाज अपने को मॉडिफाई करके जब रॉकेट बना लेते हैं, उनकी चेतना का विकास हुआ। ये उसी क्रम की चेतना है ना। उसने अपने को रॉकेट बना लिया। तो रॉकेट बनाते ही क्या हुआ कि वो धरती के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने की शक्ति रखता है। अर्थ की ग्रेविटी को, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसको ब्रेक करके वो अंतरिक्ष में जा सकता है। तो वो उसको ब्रेक करने की शक्ति कहाँ से आई? वो तो रॉकेट के ईंधन में आई ना। वो ईंधन अलग है, जो आप कारों में डलवाते हैं वो ईंधन थोड़ी ना रॉकेट में लगता है। तो वो ईंधन क्या है? वो ईंधन है चेतना का विकास, कि जो आपके लिए उन बूस्टर्स का काम करता है। ऐसी शक्ति से आपको फेंकता है कि धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है, धरती का गुरुत्वाकर्षण क्या, धरती के मनोविकार, कलेश विकार, वो आपको खींच ही नहीं पाते। धरती की बुराइयां आपको पकड़ ही नहीं पाती। आप में इतनी शक्ति है कि आप उससे पार जाने की पूरी अपने अंदर महिमा रखते हैं और पार चले जाते हैं।
और वही कालिदास एक छोटा सा, ये सब उदाहरण उसी के कि चेतना का विकास कैसे अध्यात्म में ले जाता है। कालिदास को मूर्ख शिरोमणि कहा जाता है, पहले कहा जाता है, क्योंकि खोजा राजा ने कहा एक ऐसा मूर्ख खोज कर लाओ जिससे बड़ा मूर्ख कोई ना हो। तो देखा वो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, तो कहा भाई इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता। ऐसा कोई हो सकता है आदमी जिस डाल पर बैठा हो उसी को काट रहा हो, पता लगे गिरेगी तो तू भी गिरेगा। और वही कालिदास देखो कितनी कितनी महान रचनाओं के वो बने, कैसे बन गए? चेतना के विकास से। और दैविक शक्तियां काम करती हैं तो हम इनको भूल जाते हैं। बस जो वर्तमान पीढ़ी है वो इनको हमारा अंधविश्वास मानने लगी है, दैविक शक्तियों को, जबकि ये विज्ञान से भी उन्नत अवस्था है अध्यात्म। और उस अध्यात्म को जानना ये भारतीय मनीषा का एक अंग है। तो तभी जो नासा ने कैलकुलेशन की पृथ्वी और सूर्य के बीच के डिस्टेंस की, और जो इसमें लिखा गया हनुमान चालीसा में सेम है। तो जो आप कह रहे हैं कि अध्यात्म एक अंक का भी अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है, और अब इसको सभी मान रहे हैं। तो ये जो विस्डम है, भक्ति के साथ हमें विस्डम भी वहाँ से मिल रही है। तो हनुमान जी कैसे इस विस्डम को के द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ उन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है? जब हमारे भीतर के द्वार खुलते हैं ना, कबीर साहब ने कहा है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। अब यहाँ समझिए, लोचन अनंत उघाड़िया कि अनंत नेत्रों को उघाड़ना। अभी तो हमारे कुछ ही नेत्र उखड़े हैं। अनंत दिखावण हार, वो जो दिखावण हार है वो अनंत लोचन खोल के पता नहीं क्या क्या दिखा सकता है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ, संसारी उदाहरण के माध्यम से। ये जितने अरब देश हैं, कल तक यहाँ सिर्फ रेत ही रेत था। तो क्या धरती में पहले पेट्रोल नहीं था? पेट्रोल अभी पैदा हुआ है। पेट्रोल था ना, पेट्रोल था। लेकिन जब ज्ञान हुआ, लोचन अनंत उघाड़िया है ना, एक लोचन उघाड़ा प्रकृति ने कि चलो इनको थोड़ा पेट्रोल देते हैं। और पेट्रोल देते देखिए जो कल तक रेगिस्तान थे वो आज वहाँ पर ओपन बन गए, सर्वाधिक धनी देश हो गए ना। प्रकृति ने देन देनी थी। प्रकृति ने कहा तुम्हारे यहाँ तेल है, पेट्रोल है। कोई जानता ही नहीं था पेट्रोल। आज से 150-200 साल पहले कोई पता था पेट्रोल क्या चीज़ होती है? जबकि था ना वो धरती पर। ऐसे ही हमारे भीतर भी वो पेट्रोल है, सब कुछ है, लेकिन हमें धीरे धीरे प्रकृति दिखाती है जैसे जैसे हम अपनी चेतना का विकास करते रहते हैं। तो जैसे ही हम अपनी चेतना को अपडेट करते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, तो प्रकृति उपहार में कुछ चीज़ हमें दे देती है। क्या न्यूटन के सिर पर जब सेब गिरा, उससे पहले क्या ग्रेविटी का लॉ नहीं था? था ना। तभी क्यों पता लगा उसे? क्योंकि प्रकृति ने जगाना था। तो अनंत माध्यमों से प्रकृति हमें जगाती है। हम जागना ही नहीं चाहते। सवाल ये है, हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। प्रतिपल प्रकृति हमें संकेत देती जा रही है, निरंतर देती जा रही है, और हम उसकी उपेक्षा करते जा रहे हैं। क्यों? समय ही नहीं है। माया ने ये बड़ा सोचा समझा खेल है। देखिए, पूरा सोचा समझा माया का। माया ने ऐसा आयोजन बिठा रखा है कि कोई अध्यात्म में प्रवेश कर ही ना पाए। ऐसा उसने पहरे बिठा रखे हैं ऐसे। और पहरे कहाँ पे? हमारे हृदयों पर, बुद्धि पर, हर जगह पर पहरे। और इस तरह से माया ने हमारे को इतने इक्विपमेंट्स दे दिए, उपकरण दे दिए कि खेलो इन्हीं के साथ। ये खिलौने हैं। जैसे जिस माँ को अपने बच्चे को अपनी गोद में नहीं लेना होता ना, रामकृष्ण परमहंस यही कहते थे कि वो, विवेकानंद कहते थे मुझे माँ की गोद में खेलना है, माँ के दर्शन करने। वो कहते माँ ऐसा बड़ी चालाक है वो माँ, जो बच्चा उसकी ओर बढ़ना चाहता है वो उसे खिलौने दे देती है। बच्चा खिलौनों में मस्त हो जाता है, भूल भाल जाता है माँ को। और यही होता है, खिलौना दे दो बच्चों को। अब मैंने देखा बहुत सारी माताएं बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं, वो फिर कौन माँ, कैसी माँ, किसकी माँ, सब माँ को भूल जाता है। जब भूख भूख लगती है तब थोड़ा रो लेता है, फिर उसको कुछ जंक फूड दे दिया, बच्चा फिर अपना मस्त एकदम। तो यही माया का बिल्कुल खेल है। माया ने एकांतवास छीन लिया है मनुष्य से,
और एकांतवास से ही उसकी चेतना का विकास होता है, क्योंकि एकांत हमें भीतर जाने के रास्ते देता है। और हम भीड़ में घिरे रहते हैं। भीड़ में अपने को खाली नहीं छोड़ते, क्योंकि खाली छोड़ने का मतलब है कि भय लगेगा। भीतर की चेतना कांपती है खाली होते ही, क्योंकि उसको अभ्यास ऐसा करा दिया हमने। तो इसके लिए क्या आवश्यकता होती है? जब तक कोई ऐसा ध्यान गुरु ना मिले जो तुम पर भयंकर शक्ति करे। मेरे पास अनेक लोग आए, सब भाग गए बहुत जल्दी, क्योंकि सब अच्छी अच्छी पोस्ट के थे जी। और मैं डांटता हूँ अगर ऐसा होता है तो। उनको लगता है कि हम इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जहाँ जो आता है हमारे को अपनी रीढ़ की हड्डी झुका के यस सर बोलता है, और ये हमें डांट देते हैं जरा जरा सी बात पर। तो अहंकार को ठेस लगती है। तो माया कहती है निकल यहाँ से, तो इतना बड़ा ऑफिसर है, तो इसकी डांट क्यों खाएगा? तो वो चुपचाप जो है ना दोबारा संपर्क ही नहीं करता। तो माया का काम हो गया। वो आया तो था अपना विकास करने, अपनी चेतना का विकास करने, लेकिन रह गया। क्योंकि हम जिन गुरुओं के पास रहे, उन्होंने सबसे पहले हमारी जो ट्रेनिंग की, हमें बेइज्जत करना शुरू किया। 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में, सबके बीच में इतनी बुरी तरह से बेइज्जती करनी, इतनी बुरी तरह से कि आदमी कहे कि इसका तो चेहरा नहीं देखना, भाग जाओ यहाँ से, जाओ इनके पास, हमें नहीं ध्यान सीखना, चले जाओ। लेकिन और चले भी गए बहुत सारे। तो लेकिन हम टिके रहे, ये कोई बात नहीं। मन कहता था कि देख इतना अपमान तेरा हो रहा है, तो हम कहते थे तू बाहर बैठ, अपमान मेरा हो रहा है ना, तुझे क्या मतलब। तो टिके रहे। और उससे क्या हुआ, वो जो ट्रेनिंग हुई हमारी, उसके बाद क्या हुआ कि अब कोई कुछ भी कह जाए कोई अंतर ही नहीं पड़ता, क्योंकि 10-20 जनों के बीच में आपको अपमानित करने की ट्रेनिंग दी गई। जैसे सैनिक को प्रशिक्षण दिया जाता है ना, सैनिक को सैनिक बनाने से पहले कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, उसके साथ मारा जाता है, पटका जाता है, पीटा जाता है। तो वो क्या कहे कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, यहाँ तो इतना कष्ट है, लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, सताया जा रहा है, पर वास्तव में क्या किया जा रहा है, उसको सशक्त बनाया जा रहा है। तो ये बहुत जल्दी ही लोग अपने गुरु का त्याग करके चले, उस गुरु का जो कठोर है उनके प्रति, जो उनको अनुशासित करता है, क्योंकि भीतर की माया स्वीकार नहीं करती। तो यदि हमें किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी अपना विकास करना है, तो सबसे पहले कि अपनी चेतना का विकास करना होगा, क्योंकि वही यात्रा कराती है। चेतना हमारा ईंधन है, और जितना शुद्ध ईंधन होगा ना, उतना अधिक कोटि का हमें वायुयान मिलेगा या रॉकेट मिलेगा, उसी उन्नत। अन्यथा नहीं, वो उड़ नहीं सकता। ईंधन अच्छा चाहिए। जी। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अर्जुन ये मन बड़ा चंचल है, बार 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 बड़ी कठिनाई से वश में आता है, लौट के इस पर आना पड़ता है। मीराबाई कहती है, मेरे शब्द नहीं है ये, जी। अपने मन के लिए मीराबाई क्या कह रही है? कौन कह रहा है? मीराबाई। मीराबाई जी। किसके लिए कह रही है? अपने मन के अपने लिए। मन। जी। यो मेरो मन बड़ो हरामी, जो मदमातो हाथी, कि ये जो मेरा मन है बड़ा हरामी है। ये वही शब्द है, एज इट इज, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख। मीराबाई गाली दे रही है अपने मन को, यो मेरो मन बड़ो हरामी, जो मदमातो हाथी, जैसे कोई पागल हाथी हो। पूछा मीराबाई से, भाई क्यों, तेरी जैसी उच्च चेतना, तू अपने मन को गालियां दे रही है? कह रही क्यों ना दूं, ये मुझे भक्ति नहीं करने देता, पता नहीं कैसे कैसे मुझे घेरना शुरू करता है। अब वो पकड़ गई मीरा को, मन को, कि ये मन चालबाजियां दिखा रहा है। तो उसने नकेल डाल दी मन को, क्योंकि पगलाए हाथी को अंकुश से नकेल डाली जाती है। जी। तो अब मीरा अपने मन को हरामी कह रही है, और हम क्या कहते हैं? हम तो बड़े अच्छे मन वाले हैं। किसी से पूछ लो भाई आपका मन कैसा है, किसी से पूछ लीजिए, वो क्या कहेगा कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मैं तो सबका भला करता हूँ, सारी दुनिया मेरा ही बुरा कर रही है। हर एक व्यक्ति ये कहेगा। और मीरा अपने मन के लिए क्या कह रही है? क्योंकि मन इतना चंचल है, जो भगवान कृष्ण ने भी कहा, और संदेहग्रस्त चित्त में तो कुछ नहीं हो सकता। तो मन संदेह उत्पन्न करता था मीरा के मन में, और मीरा उसकी उपेक्षा करती थी। तो मन की जब हम नहीं सुनते, मन से पार जाने की कोशिश करते हैं और मन को अपना सहायक बनाते हैं, क्योंकि मन से ही यात्रा होगी। मैं बता दूं, अभी हमने मन के बारे में इतना कहा ना, तो मन के बारे में एक और बात भी कही गई है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर,
मन से बड़ा न कोय, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुना है ना? जी जी। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो मन को जब हम निर्मल कर लेते हैं तब क्या होता है? तब कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अभी हम पीछे भागते हैं भगवान भगवान, तुम कुछ मत करो, अपने मन को निर्मल कर लो, भगवान तुम्हारे पीछे भागेगा। कहत कबीर कबीर, कबीर कहीं नहीं भागे भगवान को खोजने, भगवान ही भाग रहे हैं। अरे कबीर कहाँ हो, अरे कबीर कहाँ हो, वो खुद खोज रहे हैं और कबीर आगे आगे भाग रहे हैं। तो अपने मन को निर्मल करने की यात्रा पर निकलना है। सर्वाधिक कठिन, कठोर और बड़ी दुष्पूर्व होने वाली ये यात्रा है। जी सुनने में, देखने में, कहने में बहुत सरल लगती है, बहुत सरल, लेकिन जब इसकी साधना पर, जैसे हिमालय पर्वत, कभी गई है हिमालय पर्वत पर, है ना? जी तो मैं तो हिमालय में बहुत रहा हूँ। जी, दिखने में लगता है अरे ये चोटी अभी चढ़ जाएंगे अभी चढ़ जाएंगे, जी और 10 कदम नहीं चढ़ पाते हैं, जी 10 कदम। तो ऐसी ही ये दुष्पूर जो है कामना है मन को अपने अनुकूल करने की। पर जब आप ठान के चढ़ते हैं तो आपको सहयोग मिलता है और हाँ, आप चढ़ तब मिलता है। तब आप चढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब संकल्प पूर्वक करते हैं कि हमें करना ही है ये, तो तब हम उसको, अरुणिमा सिन्हा ने चढ़ा ना, सुना होगा आपने, जी जो विकलांग थे, हिमालय चढ़ गए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघई गिरिवर गहन। तो उसकी कृपा हो तो गूंगे बोलने लगते हैं, और जो लंगड़े हैं वो पर्वतों को लांघ जाते हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और उनकी कृपा कब मिलती है? कि जब हम अपने मन को निर्मल करने की यात्रा पर निकलते हैं। वास्तव में ये जो चेतना की यात्रा है, ये अपने अंतर्मन की यात्रा है। हाँ, और जो हमें ही शुरू कर दी है। और अपने आत्मविश्वास को भी, अब हम केवल अगर भक्ति में जाते रहे, केवल भक्ति के साथ हमें संसार को भी साधना है। हमारा देश इतने वर्षों क्यों गुलाम रहा विदेशी आक्रमणकारियों का? कि हम केवल भक्ति में चले गए। हमें शक्ति की भी उपासना करनी चाहिए थी। 2 शब्द हैं, भक्ति और शक्ति। हमने शक्ति की उपासना छोड़ दी। जी। आपने गुरु तेग बहादुर जी का चित्र देखा हो, गुरु गोविंद सिंह जी का। वे सन्यासी हैं, सन्यासी के वेश में ध्यान में बैठे हैं, साथ में तलवार रखी है। वो कहते हैं ये तलवार आपद धर्म के लिए है। हम योद्धा हैं, वॉरियर हैं, लेकिन ध्यानी हैं। हमारे सभी देवी देवता के चित्र देखेंगे तो सभी शस्त्रधारी हैं, सभी शस्त्रधारी हैं और सभी ध्यानी हैं। और जो अब हनुमान जी का ही अगर हम चित्र देखते हैं, आंख बंद है, ध्यान में, पर बगल में गदा तो रखी है। हाँ, तो वो इस माध्यम से ये भी समझाना चाहते हैं कि दोनों चीज़ें बैलेंस करके हमारा हमें चलना देश है। कभी गुलाम नहीं होता, कभी पराधीन नहीं होता। हनुमान जी ने इसके माध्यम से जो संदेश दिया, इन हमारे आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम से, हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण क्या है? उनसे पूछा तुम्हारी कला क्या है हनुमान जी से। एक आरती सुनी होगी आपने, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। वो कहते मैंने एक ही कला सीखी है रघुनाथ जी से, कि दुष्टों का दलन करो। जो दुष्ट हैं उसको छोड़ो मत बस। अगर दुष्टों को छोड़ दिया तो फिर कहते हैं ना कि अगर सर्पों को नहीं मारोगे तो गायों की रक्षा कौन करेगा? फिर जब भरत जी जाते हैं राम जी को लेने कि आप वापस चलिए अयोध्या, तो राम कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू लौट जा। तब वो शासन संबंधी उपदेश मांगते, कहते मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है भरत जी, क्योंकि भरत जी अधिकांश समय ननिहाल में रहते थे जी। लक्ष्मण जी और राम जी संभालते थे सारी अयोध्या की व्यवस्था। तो कहते थे मुझे तो कोई अनुभव नहीं है बिल्कुल भी, राजकाज चलाने का मैं कैसे चलाऊंगा। तो उस समय राम जो पूरा उपदेश देते हैं वो हमारे आध्यात्मिक उपन्यास 1:1 में राम में है। तो उसमें राम एक बात कहते हैं कि सुनो भरत, एक चीज़ याद रख लो कि दुष्टों को अगर दंडित करोगे ना तो तुम्हारा साम्राज्य जो तुम चलाओगे अभी वो राज ठीक चलेगा। और सज्जनों को अपने निकट रखना, क्योंकि दुष्ट लोग क्या करेंगे, तुम्हारे कान भरेंगे जिससे ये जो अच्छे लोग हैं वो तुमसे दूर चले जाएं। उस चीज़ से तुम बचना, बस दुष्टों को कभी क्षमा मत करना। तो ये जो दुष्ट दलन है, अगर ये हमने तब किया होता, शक्ति की उपासना की होती। राम ने स्वयं शक्ति पूजा की है रावण पर जय करने से पहले।
हमने क्या किया, हमने विदेशी आक्रमणकारी जब आ रहे थे तब हम देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो देवी देवताओं ने तो पहले ही कहा, देखो हम स्वयं शस्त्रधारी हैं। तुमने स्वयं को ना संगठित किया, ना सशस्त्र किया। उसके कारण क्या हुआ कि तुम निर्बल हो गए, दुर्बल हो गए। तो जो आक्रांता थे उन्होंने तुम्हें अपने वश में कर लिया, तुम्हें लूटा, नोचा, तुम्हें दास बना कर रखा। उस उच्च चेतना भारतीय जनमानस की, उसे दासों के समान जीवन जीना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने शक्ति की पूजा छोड़ दी। तो शक्ति की पूजा, और शक्ति और भक्ति दोनों चीजें साथ में है ना। शक्ति और भक्ति, इन दोनों के पंख जब तक नहीं होंगे तब तक हम उड़ान पर नहीं जा सकते। केवल यदि शक्ति को अपनाएंगे तो अहंकार बढ़ेगा, जो भगवान कृष्ण ने किया था कि अपनी सेना को नष्ट करवा दिया। उन्होंने कहा ये तो केवल शक्ति आ गई, इनके अंदर से भक्ति चली गई, ये पूरी नारायणी सेना नष्ट करवा दी खुद ही। तो भक्ति, केवल भक्ति रह गई तो हम आक्रांताओं के गुलाम हो गए जी। शक्ति की पूजा होनी चाहिए सबसे पहले। शक्ति भी किस लिए? कि आपात स्थिति में हम अपनी रक्षा कर सकें। खेत होता है ना, खेत के चारों तरफ हम बागुड़ लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं, यानी उसकी सेफ्टी के लिए। तो वो शक्ति की पूजा है। और आज इस समय बहुत आवश्यकता है, जब पूरा संसार शक्तियों को ही अर्जित कर रहा है, तो भारत को भी, भक्ति तो बहुत है भारत के पास, उसे शक्ति की चिंता करनी चाहिए। तो गुरुजी, आज हम इतने भ्रमित हैं। आप देखिए कि सबके अपने अपने आराध्य हैं, अपने अपने मत चल रहे हैं, रिलीजन भी अलग अलग हैं। तो ये जो चेतना का विकास है, ये अध्यात्म है, ये इसके बारे में क्या कहता है? किस मत को अपनाना चाहिए, या कैसा जीवनचर्या होनी चाहिए एक अध्यात्म की और एक चेतना जो हमारे अंदर जागृत हो रही है उसकी? एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो कहता मैं भगवान के बाल रूप की पूजा करता हूँ, जैसे सूरदास जी करते थे, लड्डू गोपाल जो होते हैं। तो ठीक है, उसकी भावना है वो, लेकिन इस समय हमारे देश को लड्डू गोपाल की पूजा से कहीं अधिक दुर्गा की पूजा की आवश्यकता है, शस्त्रधारी राम की आवश्यकता है। तो हनुमान जी ने जो सारे लिखवाए, वो क्या? शस्त्रधारी राम। तुलसीदास भी जिसकी उपासना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे शस्त्रधारी राम चाहिए। क्यों चाहिए? उस युग में भी और आज के युग में भी चारों तरफ से जनमानस को राक्षसों ने घेरा हुआ है, और उन राक्षसों से कौन उद्धार कराएगा? जिसके पास शक्ति होगी। काली हैं, दुर्गा हैं, शिव हैं, जितने आप देख लीजिए, ये शस्त्रधारी क्यों हैं? क्योंकि शस्त्र के माध्यम से ही दुष्ट नियंत्रित होते हैं। कहा गया है, सामने से दुष्ट सीधे मार्ग पर आते नहीं, हाथ में आते न तब तक जब तक दंड वे पाते नहीं, तब तो हो घनों की चोट खाता है नहीं, काम में तब तक हमारे लोह आता है नहीं। जी। यदि उन बुरी शक्तियों को अपने अनुकूल बनाकर उनसे काम लेना है, तो उनसे अधिक शक्तिशाली हमें बनना होगा। जब तक हम स्वयं शक्तिशाली नहीं होंगे, राम, शस्त्रधारी राम, वे परम इस समय, इस आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी घोरतम आवश्यकता है, क्योंकि सात्विक शक्तियों को आगे आना होगा। तो ये शस्त्रधारी राम हम सबको अपने अंदर जागृत करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप अपने से करेज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं गुरुजी? फिर मतलब शस्त्रधारी राम की जो एक चेतना है, वो हम कैसे लाएं अपने? राम की कथा में डूबकर, क्योंकि जब हम उसमें, मैंने कहा ना, उदाहरण चाहिए होते हैं। अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको, C.S. सुधलाए आध्यात्मिक उपन्यास जी। निश्चित रूप से 2-3 जनों ने मुझे ऐसे वक्तव्य दिए। उन्होंने कहा कि हमारी वो स्थिति थी कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहे थे। इत्तेफाक से ये आध्यात्मिक उपन्यास आपका C.S. सुधलाए हमारे हाथ पड़ गया। मैंने कहा इत्तेफाक मत कहो, कहो हनुमान जी की कृपा से। कहते हाँ, और कहते इसका अध्ययन करने के बाद हमें लगा हमारा चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, हमारा फिर भी कुछ नहीं छीना गया है। ऐसा भाव उनके अंदर पैदा हुआ कि कोई हमारा सब कुछ छीन ले फिर भी हम समृद्ध हैं। तो कहते ये भाव इस आध्यात्मिक उपन्यास को पढ़ने के बाद आया, और ये प्रेरणा मिली ना, इंस्पिरेशन, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके बाद उनकी चेतना का ऐसा विकास हुआ क्योंकि एक द्वार खुल गया। इस सोच की दस्तक ने, नॉक द डोर,
दरवाज़ा खटखटाया इस चिंतन की, वो महान ऊर्जा भीतर से उठी कि हनुमान जी किन विकट परिस्थितियों में जाकर भी राममय होकर उस यात्रा में लगे। सागर पार करना कोई सरल था? आज तक जिसे कोई पार न कर पाया हो। जीवन की हमारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिन्हें हम आज तक पार न कर पाए हों, वो सागर के समान हमारे सामने होती हैं, और हमें अपने भीतर हनुमान जी का आह्वान करके उन समस्या रूपी सागरों को लांघना होता है और उस रावण की लंका को भस्म करना होता है और सीता जी को खोजना होता है। सीता वो विराट चेतना है कि जिनका दर्शन करने के बाद अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जब उस सीता रूपी चेतना का हम दर्शन कर लेते हैं तब सारी शक्तियां हमारे भीतर जागृत होती हैं तब। लेकिन ये बड़ी गूढ़ और गहरी बातें हैं, इन पर चलना, सोचना, जानना, डूबना और ऐसा हो जाना तो कितना ये कितना मतलब कठिन है। कठिन नहीं, हम अगर ये सोचे कि हम ये कर सकते हैं और तब हम कठिन नहीं है, तब कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन एक नहीं है। छोटे से बच्चे सड़क पे खेल दिखा रहे हैं, मैंने देखा तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने कहा ये जो लड़की है 4-5 साल की, ये ऊपर रस्सी पे चल रही है, देख तू चल सकती है क्या? बोली मैं ज़मीन पे ढंग से नहीं चल पाती। तो वो कैसे चल रही है? साधना से, संकल्प से। देखा होगा ना आपने, एक बच्चा बिल्कुल, छोटा बिल्कुल, ढोल हाँ, बजा रहा है, हाँ। वो ऊपर चढ़ी हुई है रस्सी पर, एक छोटे से रिंग के अंदर अपने को घुमा फिरा के निकाल रही है। साधना, भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से सब सध जाता है, अभ्यास और वैराग्य से सब सध जाता है। जी। बस ये दो चीज़ें, क्योंकि हमें भारत की जो भूमि है ना, जिसने भी इस पर जन्म लिया, कुछ उसकी विशेषता रही है, जो जन्म लिया उसे उन विशेषताओं को जगाना है, उस भारत के गौरव को उन्नत करना है, उस भाल को कि तेरा भारत में जन्म हुआ ना, तो क्या विशेषता रही कि तेरा भारत में जन्म हुआ। तो वो जो तत्व तेरे रहे होंगे जिनके कारण तेरे को यहाँ पर इस भारतवर्ष के अंदर एडमिशन दिया गया, जन्म दिया गया, उसको प्रकट करना सामान्य बात नहीं है। भारत में जन्म हो जाना, उस भूमि में जन्म तेरा हुआ, तो उसको प्रमाणित करना है, जागृत करना है। और यही शुभ संदेश पूरी सृष्टि के लिए है, वसुधा के लिए, धरती के लिए है, और विशेष रूप से अपने देशवासियों के लिए है, क्योंकि पहले अपना देश, पहले अपना घर देखा जाता है ना जी। बाद में बाहर वालों को देखेंगे, पहले अपना घर तो ठीक कर लें हम। तो मैं अपने देशवासियों के लिए यही कहूँगा कि अपनी चेतना के विकास के लिए, उसके लिए प्रयत्नशील होना है, और उसके बाद ही बात बनेगी। जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा तब तक राष्ट्र निर्माण भी नहीं हो सकता। तो गुरुजी, आज के इस सीमित समय में हमने आपसे बहुत सारी जो ज्ञान था, जो चैनल था, जो श्री हनुमान जी ने आपको दिया, जो भगवान राम ने आपको दिया, और आपने बहुत अच्छे से इस चैनल के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हनुमान जी का आभार व्यक्त करो। और हनुमान जी हम का तो भी, हनुमान दूत हैं, और राम जी का भी आभार उन्हीं व्यक्त का, करती हूँ। बहुत बहुत आभार जो उन्हीं हम का, इस समय उस उनका ज्ञान को आभार। ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और जन जन तक पहुंचा पा रहे हैं। बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि श्री रघुवंश नातम उपन्यास में जो 10 खंडों में है, बताया गया है कि भगवान राम एकदम से भगवान राम नहीं बन पाए थे, युवा राम थे। उनको भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनको भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक दिन वो राजा बन रहे हैं और दूसरे दिन उनको वनवास मिल रहा है। इतना आसान नहीं था भगवान राम के लिए भी। जब उन्होंने त्याग किया और हर सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, तब वो युवा राम से भगवान राम तक की जो यात्रा है उसको पूरा कर पाए। तो ये जो ज्ञान चैनल्ड मैसेज के माध्यम से हनुमान जी ने इन ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुंचाया है और गुरुजी के माध्यम से हम तक पहुंचा है, आज हम इस एपिसोड में देख पाए और समझ पाए। अगर आप गुरु संगम प्रोग्राम को टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो PMC ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। PMC